नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ है महिंद्रा XUV 300 का W6 वेरिएंट। इसे मैं कहता हूं वैल्यू फॉर मनी। क्यों कहता हूं, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए। मेरा इंस्टा हैंडल अमित.द्विवेदी। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं XUV 300 के W6 वेरिएंट के डिज़ाइन की। तो इसमें क्या मिलता है, सबसे पहले आपकी नज़र जो पड़ेगी इस पर सिल्वर एक्सेंट वाले इस ग्रिल पर, जो कि महिंद्रा का सिग्नेचर ग्रिल है, इस पर जाएगा। इसमें बढ़िया सा आपको एयर डैम मिल जाता है, और साथ ही यहाँ नंबर प्लेट आएगी, और इसके दोनों के बीच में एक जगह ये छूटती है। और ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं जो कि इसमें खूबसूरती ऐड कर जाती हैं, और एक अच्छी फिनिशिंग इस पर आपको मिलेगी जो कि है प्लास्टिक की, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अगर आप छुएंगे भी। साथ ही क्या मिलता है, आपको एक प्रॉपर हेडलैम्प मिल जाता है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है, आपको अलग लगवाना पड़ेगा, लेकिन हेडलैम्प आपको जैसे पुराने हेडलैम्प मिलते थे आपको पारंपरिक हेडलैम्प हैलोजन बल्ब वाले, वो इसमें मिल जाते हैं। अच्छी रोशनी करते हैं। अगर आप रात में जलाएंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। उसके लिए आपको इस गाड़ी को खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं टेस्ट ड्राइव करिए। टेस्ट ड्राइव करना है तो कहाँ जाना है, आपको आना है महिंद्रा का जो शोरूम है वैशाली गाज़ियाबाद में स्थित है। यहाँ पर आइए और आपको पूरी की पूरी रेंज मिल जाएगी महिंद्रा की, जहाँ पर आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके डिज़ाइन में आपको ये चीज़ें अलग मिलेगी, लेकिन जब आप टॉप की तरफ जाते हैं तो ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो जाते हैं, फॉग लैंप भी मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। लेकिन ये वैल्यू क्रिएट करती है यहाँ पर, क्यों, इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल का। साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जिक्र करेंगे लंबाई का। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3995 मिलीमीटर की, जो इसका व्हील बेस है 2600 मिलीमीटर का है। और आपको इस वेरिएंट में भी अगर आप W6 की बात करेंगे जो कि बेस से ठीक बाद आता है, तो वैल्यू फॉर मनी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं, और पूरा का पूरा ये ब्लैक कलर में गाड़ी है, तो आपको जो ये पिलर दिख रहा है एक जैसा ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन कोई कलर और होगा इसमें, क्योंकि इसमें जो कलर आते हैं वो भी बता दूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट मैंने रखी हुई है। तो जिसमें कलर आपको मिलेगा, मरीन मिलेगा, और इसके अलावा सिल्वर मिल जाता है, ब्लैक मिलता है, वाइट मिलता है, रेड मिलता है, वह ऑरेंज मिल जाता है। तो इतने कलर आपको इसमें मिलते हैं। और रूफ रेल मिल जाता है, जो कि इस कलर में तो आपको इसी के अंदाज का नज़र आएगा, लेकिन जब कोई कलर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये दूसरे अंदाज में दिखे। साथ ही इसमें क्या मिलता है आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपको ये मिलेगा, व्हील मिलेगा, ये 16 इंच का स्टील व्हील है। इसमें आपको अलॉय एकदम नहीं मिलने वाला है। साथ ही क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है, यहाँ पर इस साइड में प्लास्टिक की क्लैडिंग दोनों दरवाजे की तरफ मिलेगी, और व्हील आर्च पर भी अपनी खूबसूरती दिखाती हुई नजर आएगी। और जो टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं वो RBM पर ना देकर इस साइड में दिए गए हैं, जैसा कि आपको जब आप वेरिएंट थोड़ा सा वेरिएंट पे नीचे आते हैं तो इस तरीके की चीज़ें आपको दिखती हैं। और बहुत सारे फीचर्स आपको टॉप वेरिएंट पे नज़र आते हैं। तो टॉप वेरिएंट और इसमें ये बेसिक फ़र्क मिलेगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इसकी कीमत का, क्योंकि बार बार मैं अपने इस वीडियो में बोल रहा हूं कि ये वैल्यू फॉर मनी है। क्यों वैल्यू फॉर मनी, आपको बताता हूं। तो जिसका बेस वेरिएंट है उसकी कीमत है 8,30,126 रुपये, जिसे आप W4 के नाम से जानते हैं। और जिसके साथ मैं खड़ा हूं इसकी कीमत है 9,15,127 रुपये, और ये गाड़ी पेट्रोल में है। अगर इसके डीजल की तरफ जाएंगे तो इन दोनों वेरिएंट का डीजल मैं अब कीमत बता देता हूं, क्योंकि दोनों की कीमत मेरे पास अवेलेबल, पूरी लिस्ट मैंने ले रखी है। तो अगर आप डीजल की बात करेंगे तो डीजल के बेस वेरिएंट की कीमत है 8,69,130 रुपये, जबकि डीजल W6 की कीमत है 9,50,131 रुपये। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है डीजल और पेट्रोल की कीमत में अगर जिक्र करेंगे। और वैल्यू फॉर मनी बोला है तो किस तरीके से वैल्यू फॉर मनी है बता देता हूँ। जिस तरीके के जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जब आप ऑप्शनल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब टॉप वेरिएंट पे जाते हैं, तो कितनी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती हो बता देता हूँ आपको। अगर आप इस गाड़ी का W8 ऑप्शनल DT लेते हैं तो कितने की पड़ती हो बता देता हूँ, 11,99,127 रुपये की। और जब यही गाड़ी आप डीजल में लेते हैं तो कितने की पड़ती है वो भी बता देता हूँ। अगर ऑप्शनल में AMT में जाएंगे आप, W8D ऑप्शनल AMT में, तो इसकी कीमत पड़ेगी 12,69,000 रुपये। और आपको बता दूं, अगर इस कीमत का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि कीमत में बहुत बड़ा अंतर आपको मिलने वाला है। लेकिन इसमें जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो हैं सिर्फ कुछ वो फीचर जो नहीं भी होंगे तभी गाड़ी में चलते हैं। तो दोस्तों आइए दिखाता हूँ आपको इस पर इंजन कौन सा लगा है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में आपको दिखाया है, बट फिर भी
ये एक परंपरा है तो इसको पूरा निभाते हैं, और परंपराएं निभाने के लिए ही बनी होती हैं। अगर आप परंपरा नहीं निभाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें लगा हुआ है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, और ये देता है 115 bhp की शक्ति व 200 Nm का अपार टॉर्क। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मुझे महिंद्रा का सबसे बेस्ट पेट्रोल इंजन लगता है XUV में जो दिया गया है, और ये बहुत ही रिफाइंड है। मैं चला चुका हूँ और इसका मैंने रिव्यू भी किया था। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके रियर डिज़ाइन का। तो रियर डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ये वाला जो टेल लैंप मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको टॉप वेरिएंट में भी यही मिलता है, इसमें भी यही W6 में भी यही मिलेगा। XUV 300 यहाँ पर अंकित मिलेगा, और इसका जो वेरिएंट है W6 यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बम्पर पे मिल जाएंगे रियर पार्किंग सेंसर, जो कि हर जगह मिलते हैं। और ये जो बम्पर मिलेगा ये आपको प्लास्टिक के अंदाज में दिया है, हालांकि ये बॉडी कलर्ड होता है। जो भी आप गाड़ी देखेंगे जिसमें ये बॉडी कलर मिलेगा, ये वाले का कलर इस तरीके का है, तो इसलिए इस पर ऐसे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लैक कलर है। जब आप इसे खोलेंगे, खोलते ही आपको 257 लीटर का एक बूट स्पेस मिल जाता है। और इसमें क्या क्या करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है आपको। ये आपको 60-40 वाली रेशियो वाली सीट मिल जाती है। ये खोल के आप चाहे तो इसको भी बूट स्पेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से खोल सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो इसे भी खोल दीजिए। ये पूरा का पूरा इस जगह का काम कर जाएगी। सामान रखने की यहाँ पर आपको ढेर सारी जगह मिल जाएगी, और इसमें आपको स्पेयर व्हील यहाँ पर मिल जाता है। बड़े बहुत अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है, तो खोलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से ये दिया गया है, और ये बहुत अच्छे से, मतलब इसमें एक अंदाज अच्छा लगेगा, आपको देखने का अंदाज अच्छा लगेगा। इसका शॉट भी मैं लगा दूंगा, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें ये समाया हुआ है। और क्या मिलेगा इसके अलावा, जो आप चाहिए, अगर आपको कुछ ट्रे लगवाना है तो आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि W6 में वो सब कुछ नहीं आता है। एसेसरी का पार्ट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें अगर आप इसे खरीदते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें ले सकते हैं। और क्यों मैं वैल्यू फॉर मनी कह रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसके रियर सीट का, और आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बता देता हूँ। तो इस पे आपको जो तीनों हेडरेस्ट मिलेंगे ये एडजस्टेबल है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और नहीं मिलने वाला, यानी कि आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोनों दरवाजे पर सामान रखने की ढेर सारी जगह दी गई है, जिसमें आप अपना बड़ा बोतल पानी का रख सकते हैं, साथ ही छोटे मोटे सामान और रख सकते हैं। और यहाँ पर भी पावर विंडो का बटन दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से उसे डाउन कर सकते हैं। यानी कि इस वेरिएंट पे भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है वैल्यू फॉर मनी है। और इसके दरवाजे पर भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी। सीटें बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन बहुत ही आरामदायक है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ बैठकर। और इसमें जो स्टिचिंग दी गई है ये प्रीमियमनेस का अंदाज़ दिलाती रही है कि आपने XUV 300 लिया हुआ है, और इससे बहुत ज़्यादा समझौता नहीं किया गया है टॉप वेरिएंट से, यानी कि आपको पूरा का पूरा फील मिलता है। और क्या क्या चीज़ें हैं, ये बेज कलर का, मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा दरवाजे पर, ये आपको ब्लैक कलर मिलेगा, और पूरा बेज कलर का एक कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है। और यहाँ पर भी स्पीकर दिए गए हैं, तो बहुत अच्छी से आपको मज़ा आएगा पीछे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ जो नहीं मिलती है वो आपको ऑप्शनल में भी नहीं मिलती है, वो है यहाँ पर AC वेंट नहीं दिया गया है XUV 300 के किसी भी वेरिएंट पे। तो रियर AC वेंट आपको नहीं मिलती है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा। जगह कितनी मिलती है देख लीजिए। मैं अगर बैठा हूँ, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, तो मुझे कितनी जगह मिल रही है आप देख सकते हैं। मुझे इतना यहाँ पर और अभी स्थान मिल जाता है जहाँ पर मैं अपना पैर फैला सकता हूँ आराम से। और रियर सीट के मामले में बात करें तो इस सेगमेंट में आपको XUV 300 के रियर सीट में बैठकर कोई पछतावा नहीं होगा। वजह है इसमें बूट स्पेस कम है, लेकिन यहाँ की जगह बढ़ा दी गई है। तो सब 4 सीटर कार में अगर देखेंगे, जगह देने का जो तरीका होता है सबसे ज़्यादा आपको XUV 300 का ये अंदाज़ ज़रूर पसंद आएगा। और ये केबिन बहुत ही स्पेशल लगता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ लगेगा कि खुला खुलापन है, बड़े बड़े शीशे दिए गए हैं, तो आपको यहाँ बैठकर बोरियत महसूस नहीं होने वाली है। और जो पिलर का भी जो थिकनेस है ना, ये भी वैसे ऑड सा नहीं है, अच्छा है। तो आप जब बाहर देखते हैं तो लगेगा नहीं कि कुछ चीज़ बाधा उत्पन्न कर रही है यहाँ पर, तो आपको ये भी मज़ा आएगा। और यहाँ पर आपको ये लाइट भी दी गई है, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप खुद चला लीजिए अपनी लाइट, और अपनी दुनिया को रोशन करते हुए किसी लंबे सफ़र पर निकल जाइए। अगर आपके साथ कोई ड्राइवर है तो पीछे सीट पर भी बैठकर आप अनकम्फर्टेबल नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं XUV 300 के फ्रंट सीट पर आ गया हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि आपको ये वैल्यू फॉर मनी क्यों लगेगी। क्योंकि इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो माउंटेड कंट्रोल दे दिया गया है, और बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आपको ये तकलीफ नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है कि बेसिक ड्राइविंग में इससे ज़्यादा किसी की इच्छा नहीं होती है। क्रूज़ कंट्रोल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्रूज़ कंट्रोल अगर आपकी गाड़ी में नहीं होगा तब भी चलेगा, तो आपको डिसअपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है। इसमें आपको नॉर्मल चाबी मिल जाती है इस अंदाज वाली, मतलब कैसे खुलती है ये देख लीजिए, ये वाली चाबी है, चेक कर लीजिए। तो इसी से आपको स्मार्ट की मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर
स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं दिया गया है। और क्या मिलता है आपको यहाँ पर, इस पर महिंद्रा का एक आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम अच्छा वाला मिलता है और बहुत अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। लेकिन उसको देखने के लिए, सुनने के लिए आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पर आना है। मेरा इंस्टा हैंडल amit.dvd, आप आएंगे और मैं इसका एक साउंड वहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की व्यवस्था भी मिल जाएगी। हालांकि इस पर अब जो चीज़ नहीं मिलेगा वो क्या है वो भी बता देता हूँ। इस पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की सुविधा नहीं दी गई है, पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं लगाए गए हैं। बाकी अंदाज़ आपको वही मिल जाएगा। सिल्वर एक्सेंट का अच्छा इस्तेमाल आपको दिखेगा एसी वेंट के चारों तरफ, और इसी में समाई हुई है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके गाने सुनते हुए आगे निकल जाइए। जो भी चाहिए आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस पे इकोसेंस का ऐप भी अगर आपके पास है तो सब कुछ इस पर डाउनलोड कर सकते हैं, नेविगेशन भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो सब कुछ इसमें दे दी गई है। आप एक्सीलरेशन वगैरह इसके ऐप के थ्रू देख सकते हैं, और आप उसे व्हाट्सएप, फेसबुक व ट्विटर पर भी शेयर कर सकते हैं। और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस पर दी गई है। स्मार्ट वॉच भी इससे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आपको सामान रखने की जगह मिल जाएगी, और ये खोलेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा आपको ये ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें ढेर सारे सामान रख सकते हैं। कई सारे इसमें कंपार्टमेंट दिए गए हैं। दरवाजे पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस मिरर को, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर दे दी गई है। लेकिन इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऑटो फोल्डेबल नहीं है, तो भूल जाइए। और यहाँ पर आपको बटन दिए गए हैं, जिससे आप पूरा का पूरा गाड़ी का विंडो, पीछे का भी आगे का भी, यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स दे दिए गए हैं, सामान रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर USB पोर्ट है, ऑक्स की कनेक्टिविटी दी गई है। और यहाँ पर पूरा यूनिट दिया गया है AC कंट्रोल का। और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी दे दिया गया है। और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। इसमें और क्या मिलता है, इसके सीट पर जो आपको मिल जाता है, ड्राइवर साइड सीट एडजस्टेबल मिल जाता है। ड्राइवर अपनी सीट को एडजस्ट कर सकता है। और आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको एक बड़ा सा सामान रखने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर क्या मिलता है, सनरूफ नहीं मिलेगा, वो मिस कर देंगे। और इस पर आपको वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता है। तो W6 जो इसका XUV 300 का W6 जो है, ये मैं वैल्यू फॉर मनी कहता हूँ, क्योंकि इसमें सब वो बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी ज़रूरत आपको होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं लेना है, आपको टॉप वेरिएंट लेना है, तो उसके लिए क्या करिए, आई बटन पर जाइए, मेरा वाला वीडियो देखिए जो मैंने इसके पहले किया था XUV 300 पर। इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील पे टिल्ट मिल जाता है, मानी कि ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं। हालांकि ये टेलीस्कोपिक नहीं, तो मैं सोचिएगा कि ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत आपको ये डिस्प्ले इस पर मिलता है। और इसके अगर इसके MID की बात करें तो इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको राइट हैंड को फ्यूल कितना है वो पता चल जाएगा, और लेफ़्ट हैंड को इसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। और ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस पर। अगर कोई दरवाज़ा खुला है वो भी दिखेगा, और इस पर फ्यूल अगर रिजर्व में है तो वो अलग से नज़र आ जाएगा। और कितने किलोमीटर चल चुके हो, कितने किलोमीटर जाने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप ध्यान से यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी महिंद्रा XUV 300, जिसका मैं W6 वेरिएंट आपके लिए लेकर आया। और ये वैल्यू फॉर मनी है। क्यों है आपको पता चल गया होगा, आपने पूरा वीडियो देखा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है, कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, मेरा इंस्टा हैंडल amit.dvd, सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए।